अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हानिया है और आप मुझे इस फोरम पे अक्सर देखते रहते हैं। आज जो बात मैंने करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है उसका बेसिक टॉपिक ये है कि जब हम बचपन में निगलेक्ट होते हैं या हम बच्चों को निगलेक्ट करते हैं तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सुनने में शायद ये चीज़ अच्छी लगे कि भाई बच्चा बड़े होकर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा अनहेल्दी पैटर्न है। इसमें ये होता है कि जब हम बचपन में निगलेक्ट होते हैं तो हम बड़े होके हर चीज़ के ज़िम्मेदार ख़ुद को समझने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का बोझ हमारे कंधों पे है। हम दूसरों की तरफ से बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं। दूसरों की तकलीफ़ों के लिए हमें लगता है कि दूसरों की तकलीफ़ें दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है और जो लोग हमारे आसपास हैं उनको खुश रखना सिर्फ़ हमारी ज़िम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं इसमें हम अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि जब एक बच्चा या एक टीनेजर या वो दौर ज़िंदगी का जिसमें आपको अटेंशन चाहिए होता है, जिसमें आपको दूसरों की तरफ से वैलिडेशन चाहिए होती है, आप चाहते हैं कि आप एक्नॉलेज्ड फील करें, और उस टाइम उस बच्चे को या उस नौजवान को वो फीलिंग नहीं मिलती, वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसको जितनी उसकी इमोशनल नीड है उतना इमोशनल सपोर्ट उसको नहीं मिलता, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो दूसरों की नज़र में मकबूल होने के लिए या वो अपने आप को एक्नॉलेज कराने के लिए ओवरली चीज़ें करने लगता है, जिससे शायद उसको जो है मकबूलियत हासिल हो, शायद लोग उसको एक्नॉलेज करें, शायद लोग उसको एक्सेप्ट करें। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो वो दुनिया भर की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप अपने कंधों पे बोझ लेने लगें या जब आप इतने ज़्यादा दूसरों के लिए जीने लगें कि आप अपने आप को भूल जाएं और कहीं ना कहीं आपकी अपनी नीड्स, आपकी अपनी इमोशंस सिर्फ इसलिए पीछे चले जाएं, बिल्कुल बैक पे चले जाएं, आप अपने आप को फिर निगलेक्ट करना शुरू कर दें जो बचपन में आपने दूसरों से फेस किया, फिर वो आप खुद अपने लिए करने लगते हैं। वाई? बिकॉज यू जस्ट नीड टू फील दैट यू आर एक्नॉलेज्ड, यू नीड टू फील दैट पीपल लव यू। जो पीपल प्लीज़र वाला कॉन्सेप्ट है ना कि हमने सबको खुश रखना है, हमने सबको एक्सेप्ट होना है, सबके लिए एक्सेप्ट होना है, ऐसे नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज़ आप दूसरों के लिए कुछ भी करें, दिस इज़ ह्यूमन बिहेवियर कि जब उनको एक चीज़ बहुत एक्सेशन में मिल रही होती है तो एक वक्त आता है जब ज़ाहिर है एक लिमिट है ना हर इंसान की किसी के लिए कुछ करने की, तो जब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी नहीं दे पाएंगे या कभी ऐसा होगा कि आप नहीं उनके नीड्स को या वो जो आपसे एक्सपेक्ट करने लगे हैं, एक पहाड़ जितनी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने बना ली है, एक वक्त ये आता है कि आप ज़ाहिर इंसान है ना, नहीं कर पाएंगे हमेशा उस लेवल पे, तो फिर आप उनको बुरे लगने लगते हैं। सही है, और वहाँ आपको फिर वही निगलेक्ट होता है, आपको फिर वही घूंसा पड़ता है जो आपको हमेशा से पड़ता रहा है, एंड देन यू गो बैक इनटू दैट पैटर्न ऑफ डिप्रेशन एंड नेगेटिव फीलिंग्स कि यार मैं हर किसी के लिए कितना करता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिलता। ठीक है, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप वैलिडेशन सीख कर रहे हैं जो शायद आपको नहीं मिला उस टाइम जब आपको मिलना चाहिए था। जो हो गया, जो पास्ट हो गया, जो निगलेक्ट हमको मिल गया या हमने जो चीज़ गलतियाँ हो गई हमसे अपने बच्चों के लिए या हमारे पेरेंट्स से हमारे लिए, उसको अब तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हाँ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कम से कम हम सेल्फ़ लव कर सकते हैं, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, हम अपने आप को पहले रख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें। दूसरों के लिए जीना इज़ गुड, इट्स अ नोबल थिंग टू डू कि आप दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप दूसरों की अच्छाई चाहते हैं, लेकिन it is not an healthy pattern if you keep on doing it and ignoring yourself. You come first, you matter,
अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप अपने आप को वैलिडेट नहीं करेंगे, आप दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको वैलिडेट करे। अपने आप को रखिए पहले, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें एंड फॉलो देम। अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें। जो आप कर सकते हैं, जो चीज़ आपके इख्तियार में है, अपने आप को इग्नोर किए बगैर आप लोगों के लिए जो कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को वैलिडेशन नहीं देंगे तो दुनिया नहीं देगी। तो आज के दिन का ये मैसेज है कि प्लीज़ लव योर सेल्फ, acknowledge yourself and just do what you can do. Don't overburden yourself with expectations of others. Thank you. Take care. Bye bye.